हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम HUL जो कंपनी है उसके डीमर्जर के बारे में बात करेंगे। यानी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है ये दो हिस्सों में बट रही है। एक HUL है और एक नई कंपनी बन रही है, तो उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है HUL, जो एक FMCG टॉप FMCG कंपनी है और निफ्टी 50 इंडेक्स का भी पार्ट है। इसका मार्केट कैप लगभग 5,17,739 करोड़ का है, तो एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है FMCG सेक्टर की। अब जो HUL है वो क्या कर रही है, अपने एक बिजनेस को डीमर्ज कर रही है और एक नई कंपनी बना रही है। ठीक है, तो अभी जो HUL का बिजनेस देखोगे तो HUL का जो मेन बिजनेस है वो होम केयर का है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट के प्रोडक्ट बनाती है ये। अब फूड और एंड रिफ्रेशमेंट के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से जो आइसक्रीम वाला प्रोडक्ट है वो उसको डीमर्ज कर रही है। ठीक है, तो आइसक्रीम के कई सारे ब्रांड हैं HUL के, वो आइसक्रीम का पूरा बिजनेस एक नई कंपनी में चला जाएगा। एक नई कंपनी बनाएंगे ये, जिसका नाम इन्होंने दिया है क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड। यानी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड एक नई कंपनी बनेगी, उसमें ये सारा आइसक्रीम का बिजनेस है उसमें चला जाएगा। ठीक है, और वो एक नई कंपनी लिस्ट होगी NSE BSE पे। ठीक है, तो HUL जो एक्चुअल कंपनी है, वो जो लिस्टेड कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी, लिस्टेड रहेगी, बट इसका जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो इससे अलग होके KWIL में चला जाएगा, यानी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के या HUL के, उनका क्या होगा। ठीक है, उनको क्या इस नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो यस दोस्तों, ये जो नई कंपनी बनेगी उनको जो HUL के शेयर होल्डर्स हैं उनको इस नई कंपनी के शेयर भी मिलेंगे, और शेयर का जो रेशियो है वो भी कंपनी ने सेम रखा है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं HUL के तो 100 शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड के भी मिलेंगे, 500 शेयर है तो 500 शेयर मिलेंगे। जितने भी शेयर आपके पास HUL के हैं उतने ही शेयर आपको KWIL के मिलेंगे। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है, 5 दिसंबर 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है। यानी कि 5 दिसंबर से पहले कोई HUL का शेयर खरीद लेता है और 5 दिसंबर 2025 तक रखता है तो वो इस नई कंपनी के शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि वो इस डीमर्जर का पार्ट होगा। लेकिन अगर 5 दिसंबर 2025 को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो इस नई कंपनी के शेयर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो डीमर्जर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अभी जो HUL की प्राइस है दोस्तों वो लगभग 2,433 रुपये है। ठीक है, तो अब ये जो नई कंपनी बनेगी उसकी क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो 5 दिसंबर 2025 है एक्स डीमर्जर डेट है, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट है, उस दिन जब मार्केट खुलेगा तो प्राइस डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो जो HUL का शेयर है उस दिन एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पर ट्रेड करेगा। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में ये देखा जाएगा कि प्राइस में कितना ड्रॉप है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 5 दिसंबर से पहले 2500 पे शेयर जो है वो बंद हुआ है, और 5 दिसंबर को पहले 1 घंटे में शेयर की प्राइस मान के चलते हैं कि 2200 रुपये हो जाती है। तो ये जो नई कंपनी है क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड, इसकी प्राइस 300 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी होगी एक्स रिकॉर्ड डेट को, यानी कि 5 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो उस दिन जो भी प्राइस में ड्रॉप होगा पहले 1 घंटे में, वही इस नई कंपनी के शेयर की प्राइस हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये इस कंपनी के शेयर HUL के शेयर होल्डर्स को कब मिलेंगे। तो कंपनी ने बताया है कि जो नई कंपनी है क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड, ये जो लिस्ट होगी वो Q4 2026 में होगी।
क्वार्टर फोर का मतलब है कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2026। तो अगर मिड मान लेते हैं तो 15 फरवरी या फरवरी लास्ट तक इसके लिस्ट होने का चांस है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि ये 31 मार्च तक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये लिस्ट होगी, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर्स आएंगे। जितने HUL के शेयर्स होंगे 5 दिसंबर को, उतने ही शेयर इस कंपनी के आ जाएंगे और लिस्ट होने के बाद फिर ये भी ट्रेड होने लगेगी। अभी कंपनी ने इसके लिए जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने अपॉइंट कर दिए मिस्टर रितेश तिवारी। वो एज ए एडिशनल डायरेक्टर इस कंपनी के काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी डिटेल है इस कंपनी की। ठीक है, अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।